देखिए बच्चों, आज की संडे की क्लास में हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बहुत सी जो आकृतियां होती हैं उसके अंदर बहुत सारी आकृतियां बननी होती हैं और उनमें गिनना होता है आपको कि कितनी आकृतियां हैं। उससे संबंधित हम आपको सवाल बता रहे हैं। तो आज की आकृति में हम ले रहे हैं कि त्रिभुज। देखिए त्रिभुजों की संख्या गिनना। त्रिभुज होगा और उसमें कितने त्रिभुज होंगे। जैसे चलिए एक ये आकृति बनी हुई है, कई आकृतियां बना रहे हैं। बहुत ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें लास्ट तक जो बना रहेगा आज के बाद कभी भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। देखिए इस लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, इसे क्षैतिज कहते हैं। देखिए इसमें एक त्रिभुज है, इसमें देखिए कितना है। जब एक ही क्षैतिज लाइन हो तो देखिए 1 2, इनको जोड़ लिया जाता है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, जिसको जोड़ो 1 धन 2। इस आकृति में 3 त्रिभुज होंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। इस आकृति में जैसे कि इसमें 3 आप सोच रहे होंगे कैसे होंगे। तो देखिए एक ही त्रिभुज हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये पूरा त्रिभुज हो गया। ना समझ में आए तो ऐसे समझिए A B C D। एक त्रिभुज है देखिए A B C D, सॉरी एक त्रिभुज है A B D, एक हो गया। दूसरा त्रिभुज है A B C, 2 हो गए। तीसरा हो गया A C D। इस तरीके से इसमें देखिए कितने त्रिभुज होंगे, इन सबको जोड़ लो। 1 धन 2 धन 3 धन 4, जोड़िए कितना हो गया। 3 3 6 और 4 10 त्रिभुज होंगे। यानी आपको इसे नंबर डाल लेना 1 2 3 4। अगर एक ही क्षैतिज लाइन हो, अगर ज्यादा क्षैतिज लाइन हो तो कैसे गिनेंगे वो हम बता रहे हैं आपको भी। देखिए दूसरा बना के एक ही क्षैतिज लाइन है तो बड़ी आप नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4, सबको जोड़ लीजिए जितने हो। जैसे इसमें 1 2 था तो 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा। अब देखिए अगर इस तरह की आकृति हो, इस तरीके की आकृति हो, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको जोड़िए। 1 1 2 3 4 को जोड़ोगे 1 और 2 3 3 6 4 10, 10 इसमें होंगे 10 इसमें होंगे। यानी कुल कितने इस आकृति में त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज होंगे इसमें। ऐसे समझ लीजिए, या आपको समझना है इसको जोड़ने पर कितना आया है, 10 आया है। इसको जोड़ने पर कितना आया, 10। और कई लाइनें हैं क्षैतिज, 1 2। अभी तक एक क्षैतिज लाइन होती थी, अब 2 है तो इसी में 2 से गुणा कर देना। जैसे इसी में और हम अलग बनाए दे रहे हैं, और देखिए उससे समझ लीजिए बड़ी आसानी से। एक त्रिभुज हमने बनाया, देखिए यहां पे 1 2, यानी 1 2 3 ऐसी लाइनें हो गई। 1 2 और 3। तो देखिए 1 2 3 4, इस सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 3 3 6 4 10। तो इसमें फिर लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए जोड़ोगे 10 10 20 10 30, चाहे ऐसे कर लो चाहे इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 10। और कई लाइनें, एक क्षैतिज लाइन से गुणा कर दो 1 2 3, तब भी 30 आ जाएगा। देखिए अगर इसी में इसको हम और बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा होता और ये ऐसे बड़ा होता, इसको ऐसे बढ़ा देते, ऐसे बढ़ा देते, तो अब देखिए यहां पर कितना आ जाता 5। तो देखिए 10 5 यहां हो जाता 15। फिर लिखते 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 जोड़ते तो 15 15 3 बार जोड़ते 45 आ जाता, ऐसे कर लेते। चाहे इसमें देखा कितना आया, 15 आया। और कई सारी लाइन है 1 2 3, तो 15 गुणते 3 कर देते, कितना हो जाता, 45 त्रिभुज होंगे इसमें। देखिए एक आकृति हम बना रहे हैं, यदि आपको समझ में आ गया है इससे संबंधित सवाल, तो आपको कमेंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ये कमेंट के द्वारा आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए हम इधर आकृति बना रहे हैं। जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। YouTube में ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को यदि आप एक बार देखेंगे तो हमने इतना बेसिक से समझाया है कि कभी भी भविष्य में गलत नहीं हो सकता है। देखिए एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें कमेंट के द्वारा आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हम ये बता दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 ये लाइनें, 1 2 3 4 इसके बीच में खाने, इधर एक लाइनें कितनी है, 1 2 3 4। ये इसमें बताना है आपको कमेंट के द्वारा कि कितने त्रिभुज होंगे। कमेंट के द्वारा इसका आंसर बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यदि आपको समझ में आया है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप चाहते हैं तो YouTube में कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।